नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना और उनके तथ्यों को जानना। ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा पहला और बिल्कुल आसान प्रश्न है वो है, परिवार कितने प्रकार का होता है? परिवार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। कमेंट में इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी दे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? परिवार होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? पहला एकल परिवार। कैसा परिवार? एकल परिवार। और दूसरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? परिवार होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या होगा? तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है पारिवारिक वृक्ष से, ऑप्शन बी है पारिवारिक ग्राफ से, ऑप्शन सी है चार्ट से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो जान लेते हैं। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पारिवारिक वृक्ष से। सही उत्तर इसका क्या होगा? पारिवारिक वृक्ष से। ऑप्शन ए। जो परिवार को दर्शाया जाता है वो किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। इसमें जो मेन डाल होता है वो जो परिवार का मुखिया होता है, उसके बाद जो अन्य शाखाएं होती हैं वो परिवार के अन्य सदस्यों को दर्शाती हैं, ठीक है। तो किसी परिवार को किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? जो बच्चे होते हैं उनको सामाजिकरण का जो पहला पाठ होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए है परिवार से, ऑप्शन बी है विद्यालय से, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक केंद्र से और ऑप्शन डी है गांव से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो जान लेते हैं। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, परिवार से। परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन। तो इन लोगों से क्या होता है? बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ सिखाया जाता है। और जो बच्चों के मतलब सामाजिकरण में जो सबसे पहले शिक्षा देने वाली मुख्य होती है वो कौन होती है? माँ होती है। कौन होती है? माँ। बच्चे को सबसे पहले कौन शिक्षा देता है? माँ। उसके बाद जो हमारा सामाजिकरण का पहला पाठ पढ़ाता है वो परिवार पढ़ाता है। परिवार में कौन आता है? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न क्या है? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन है विटकेचर और चौथा ऑप्शन है जोगिंग्स। तो चलिए इसका कमेंट में सही उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपी टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं तो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हम बता देते हैं आपको। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कार्ल लैंड स्टीनर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कार्ल लैंड
स्टीनर होगा। ठीक है, इन्होंने ही रुधिर वर्ग की, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज की थी। रुधिर वर्ग की क्या की थी, खोज की थी। रुधिर वर्ग में कौन कौन सा वर्ग होता है, ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी वर्ग होता है और ओ होता है। ठीक है, ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ आप लोग जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न, द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है। द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है नीम। तो इसका जो सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा, घास होगा। ऑप्शन ए घास, क्या होगा, घास होगा। घास जैसा कि आप लोग देखे होंगे, घास में क्या होता है, ऐसे 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 जड़ें होती हैं। ठीक है, तो इसे द्वितीयक जड़ का उदाहरण, इसमें प्राथमिक जड़ कोई नहीं होती, इसलिए क्या होता है, द्वितीयक जड़ होता है। क्या होता है, द्वितीयक जड़ होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अच्छे से जान लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने, जो हमारा छठा प्रश्न है, आलू इनमें से क्या है। आलू इनमें से क्या है। आलू आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आलू को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, आलू को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है फूल और ऑप्शन डी है फल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जल्दी जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तना होगा। ऑप्शन बी तना होगा। ठीक है, आलू क्या होती है, एक प्रकार की तना होती है, क्योंकि आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि ये पत्ती होती है ऊपर, ठीक है, और पत्ती के नीचे ये हमारी आलू होती है, ये सब तना होते हैं और इसके नीचे छोटी छोटी जड़ें होती है। तो आलू किस में आता है, तना में आता है। किस में आएगा, तना में आएगा। ठीक है, चलिए इसे जान लिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। इनमें से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए है पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है कालेनकाइमा, ऑप्शन डी है स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए आप लोग इसके बारे में पहले जान लीजिए। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो सही उत्तर होगा, सरल ऊतक कौन सा नहीं है, तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन जाइलम। जाइलम क्या होता है, एक जटिल ऊतक होता है। जाइलम क्या होता है, जटिल ऊतक होता है। ठीक है, दो ऊतक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये दोनों कैसा होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, और जो हमारा सरल ऊतक होता है वो क्या होता है, सरल ऊतक में आते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये सब सरल ऊतक होते हैं। ठीक है, सरल ऊतक। और जटिल ऊतक कौन सा है, जाइलम है। जाइलम क्या है, जटिल ऊतक है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और आठवां प्रश्न क्या है, कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है सिन यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है मनी प्लांट, ऑप्शन सी है सिनकोना प्लांट और ऑप्शन डी है नीम प्लांट। जो इसका सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी दें। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जैसा कि आप जानते होंगे हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में यूकेलिप्टस पाया जाता है। मनी प्लांट होता है, उसे मनी प्लांट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो मतलब बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। सिनकोना और नीम प्लांट, नीम तो आप जानते होंगे आप लोग
विभिन्न रोगों में लाभदायक होता है, कीटनाशक होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना का जो पौधा होता है उससे क्या प्राप्त होता है? कुनैन। कुनैन नामक क्या किया जाता है? दवा बनाया जाता है। ठीक है, सिनकोना के पौधे से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। और जो हमारा नीम का पौधा है, नीम के पौधे से क्या बनता है? नीम का पौधा भी दवा के लिए उपयोग में आता है। इससे क्या होता है? खुजली की दवा। किसकी दवा? खुजली की दवा बनती है। ठीक है, नीम प्लांट से खुजली की दवा बनती है। और यूकेलिप्टस जो होता है वो इमारती लकड़ी में आता है। किस में आता है? इमारती लकड़ी में आता है। ठीक है, इमारती लकड़ी में आता है। तो इससे आप लोग इनके बारे में जान लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 9वां प्रश्न है, इनमें से किस फल का क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से किस फल का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है आम और ऑप्शन डी है अमरूद। इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। आप सभी भाई बहन के लिए आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की, इस प्रश्न का आप सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आम। ठीक है, हमारे जो भारत में सर्वाधिक, अगर देखा जाए फल का सर्वाधिक क्षेत्र किस फल का है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल को आता है? आम। भारत में सबसे ज़्यादा आम। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? आम पाया जाता है। और सेब कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अमरूद है, अमरूद भी भारत के हर क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन आम की अपेक्षा ये कम होता है। आम की अपेक्षा अमरूद कम पाया जाता है। ठीक है, और केला भी एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, विशेष क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र देखा जाए तो किसका है? ऑप्शन सी, आम का है। किसका है? ऑप्शन सी, आम का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला और दमदार प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, कौन पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए है शकरखोरा, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है फाख्ता और ऑप्शन डी है कलचिड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करें। राष्ट्रहित में शिक्षा बाई दिलीप तिवारी। आप लोगों को शिक्षा आपका अधिकार है, उसको ग्रहण करना भी आपका अधिकार है, इसलिए इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आगामी परीक्षाओं में आपकी तैयारी परिपूर्ण हो सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, कौवा होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, कौवा। सबसे ऊंची डाल पर कौन अपना घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। ठीक है, फाख्ता जो होती है वो क्या करती है? फाख्ता पेड़ों की जड़ों में, किसमें? जड़ों में। फाख्ता पेड़ों की जड़ों में अपना घोंसला बनाती है। और बाकी सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबूदाना और ऑप्शन डी सौंफ। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? जैसा कि आप लोग इस प्रश्न के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न दोहराए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर देना आपको बहुत ही अनिवार्य है। तो ठीक है, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? साबूदाना होगा। क्या होगा? साबूदाना। साबूदाना जो होता है वो हमारा बीज नहीं होता है। ठीक है, गेहूं हमारा बीज होता है, काली मिर्च भी हमारी बीज होती है, सौंफ भी बीज होता है, लेकिन साबूदाना जो होता है वो बीज नहीं होता है। साबूदाना बीज नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हुआ? ऑप्शन सी, साबूदाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक इनमें से कौन सा नहीं है? ऐसा कारक जिनमें ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है जीव जंतु, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी है प्रस्तर। तो जीवीय कारक का मतलब ये होता है कि किस में जीवन पाया जाता है और किस में जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रस्तर जो होता है वो जीवीय कारक नहीं होता है। हमारे पेड़ पौधे में भी जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे में भी जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म
जीव जंतु में भी जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में भी जीवन पाया जाता है, और हमारा जो प्रस्तर होता है उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रस्तर जो हमारा है वह जीवी कारक नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? प्रस्तर। कौन सा है? प्रस्तर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो जो ऑप्शन ए है पैरासाइट, ऑप्शन बी है डिकम्पोजर, ऑप्शन सी है स्कैवेंजर और ऑप्शन डी है ओमनीवोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से प्रयास करें इस प्रश्न का सही उत्तर देने का। तो अन्य मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करने वाला प्राणी होता है उसको स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। और जो डिकम्पोजर होते हैं वो जो हमारे कूड़े कचरे होते हैं उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं। किसके ऊपर? दूसरे जीवों के ऊपर। लेकिन यह क्या करते हैं? जिस जीव के ऊपर रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। और बाकी अन्य जीवों को खाते हैं लेकिन उनके जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 14वां प्रश्न क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। ठीक है। ऑप्शन ए है उड़ता है, ऑप्शन बी है रात्रिचर है, ऑप्शन सी है शाकाहारी है, ऑप्शन डी है बच्चे देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो चमगादड़ होता है वो क्या करता है? बच्चे देता है। क्या करता है? बच्चे देता है। इसीलिए इसे स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जो केवल साग सब्जी फलों पर आश्रित होते हैं। साग सब्जी और फलों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है। और जो रात में उड़ते हैं, ठीक है, जो रात में उड़ते हैं उन्हें रात में उड़ते हैं उन्हें रात्रिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रिचर। ठीक है। समझ में आया इसका सही उत्तर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न, जंतुओं में पाया जाने वाला धारीदार चिन्ह किस कारण होता है? ऑप्शन ए है उच्चावच, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जंतुओं में जो पाया जाने वाला धारीदार चित्र होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जिराफ, जेब्रा, इन सब के ऊपर एक विभिन्न पैटर्न बना होता है, चीता के ऊपर, बाघ के ऊपर। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो जो उनके ऊपर पैटर्न बना होता है वो किस कारण से बना होता है? तो उनके ऊपर जो पैटर्न बना होता है वो उनके बालों के कारण होता है। किस कारण होता है? उनके शरीर पर बालों के कारण। जो उनके शरीर पर बाल होते हैं उनके कारण होता है, उनके शरीर पर बालों के कारण होता है। ठीक है। जो विभिन्न पैटर्न बनता है जंतुओं पर वो इस कारण से होता है। ठीक है। उनके बालों के कारण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है? निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है पेंगुइन, ऑप्शन सी है डॉल्फिन और ऑप्शन डी है स्लॉथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो जानवर अंडे देता है उन्हें अंडायुज कहते हैं और जो जानवर बच्चे देता है उसे जरायुज कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेंगुइन। ठीक है। पेंगुइन एक पक्षी होती है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। ठंडे प्रदेशों में पेंगुइन पाई जाती है और ये क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है। और हमारी जो डॉल्फिन होती है वो क्या करती है? बच्चे देती है। ठीक है। बच्चे देती है। ठीक है। डॉल्फिन बच्चे देती है। और जो हमारी व्हेल होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी मछली होती है। व्हेल क्या होती है? सबसे बड़ी समुद्री मछली है, सबसे बड़ी। और ये इसकी एक खासियत और है कि यह एक ट्रक भोजन, एक दिन में कितना? एक ट्रक भोजन करती है। ठीक है। व्हेल मछली।
चलिए श्लाथ के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा श्लाथ होता है वो क्या होता है? श्लाथ जो हमारा होता है वो पेड़ों पर अधिक 17 घंटों तक सोता रहता है। कितने घंटों तक सोता है? 17 घंटों तक। 17 घंटों तक सोता है श्लाथ। ठीक है, तो यह एक सोने वाला प्राणी है, सबसे ज़्यादा देर तक सोने का ये प्रयास करता है। चलिए इसका जो सही उत्तर था वो क्या था? ऑप्शन बी पेंगुइन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है? ठीक है, इसका प्रश्न है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है मूल में, ऑप्शन बी है तने में, ऑप्शन सी है पराग कणों में, ऑप्शन डी है पराग कोश में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पराग कणों में। कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन? पराग कणों में होता है। ठीक है, यहाँ पे पराग कणों में हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ये पराग कणों में। मूल क्या होता है? मूल का अर्थ होता है जड़, जड़ जो जमीन के भीतर रहने वाला भाग होता है। तना क्या होता है? यह जमीन के ऊपर का भाग होता है। कुछ तने जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, ऊपर और भीतर दोनों पाया जाता है। ठीक है, तना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जो लौंग और केसर होता है, लौंग और जो केसर होता है वो किससे प्राप्त होता है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से, ये टाइपिंग एरर हो गया है हमारा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, किससे होता है लौंग और केसर प्राप्त? लौंग और केसर अगर प्राप्त होता है तो फूल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल से। लौंग और केसर फूल है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, इसका सही उत्तर आप जान लीजिएगा, फूल से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न, निम्न में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? निम्न में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है मेहंदी और ऑप्शन डी है तुलसी। तो इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए बरगद। जो हमारा वृक्ष है वो बरगद होता है। गुलाब हमारा जो होता है वो झाड़ी में आता है। किस में आता है? गुलाब झाड़ी में आता है। ठीक है, गुलाब झाड़ी में आता है। मेहंदी हमारी झाड़ी में आती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाब क्या होता है? फूल है। क्या है? फूल है, सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है। मेहंदी झाड़ी है, ये रंग, विशेष रंग देने के लिए प्रसिद्ध होती है मेहंदी। ठीक है, और जो तुलसी होती है, तुलसी क्या होती है? यह एक दवा के रूप में कार्य करती है। तुलसी दवा, और इसकी भारत में पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा बरगद। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बरगद। चलिए अपने अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अंतिम और 20वां प्रश्न है, कीट बच्ची पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जल्दी से जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ताकि नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर सही सही देने का प्रयास करें। सभी भाई बहन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा जो है वो राष्ट्र हित में होती है। आने वाले और वीडियोज़ में आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन मिलेगा, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी परिपूर्ण होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। जो कीट पक्षी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जो हमारे कीटभक्षी पौधे होते हैं वो उन नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए उगते हैं। ठीक है, और उनमें जो तत्व पाया जाता है, ठीक है, उनमें जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? उनके अंदर जो तत्व पाया जाता है वो पोटेशियम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
पोटेशियम। और आवश्यकता किसकी, कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी पोटेशियम। और जो कमी होती है किसकी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, इसी की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, कीट भक्षण करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।